यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम संस्थागत प्रसव। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, पढ़ लिख कर नाम कमाएं और आगे बढ़ें? तो इसके लिए आवश्यक है माँ की सही देखभाल, जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाएं और वहाँ से मिलेगा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसमें गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक स्वास्थ्य और खान पान संबंधित जरूरी बातें बताई गई हैं। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार जांच जरूर होनी चाहिए, जिसमें आपके रक्तचाप और वजन की जांच होगी। इस दौरान 2 टेटनस टॉक्साइड के टीके भी लगवाने होंगे। पहला जैसे ही गर्भ का पता चले और दूसरा उसके 1 महीने के बाद। आपको पता है, यहाँ हर दूसरी औरत को खून की कमी होने का खतरा है। गर्भावस्था के दौरान इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की गोली रोज खानी है और गर्भावस्था के दौरान कम से कम 180 गोलियां जरूर खाएं। और याद रखना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में ही हो और जच्चा और बच्चा अस्पताल में कम से कम 48 घंटे रहें। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। अब तो सब सही है? हाँ दीदी, अब सब सही है। आपने बताया था वो सब सही है। आयरन, कैल्शियम की गोलियां सब ले रही हो? सब ठीक चल रहा है? खाना पीना अच्छा चल रहा है? हाँ दीदी, सब अच्छा चल रहा है। दीदी वो मन में थोड़ा सा था कि डिलीवरी वो जो है वो घर पे करवा ले। अरे नहीं गंगा, नहीं, घर पे कैसे होगी डिलीवरी? इतना जो आजकल अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र सब हैं, अस्पतालों में करवानी चाहिए। उसको कहते हैं संस्थागत प्रसव। तुमने संस्थागत प्रसव का नाम नहीं सुना? ये कौन सी संस्था होती है? देखो गंगा, घर पर सब साधन नहीं होते ना। कौन कराता है डिलीवरी? काकी, ताई, उनको क्या नॉलेज होता है? वो जानती थोड़ी है कैसे गर्भनाल काटनी चाहिए, क्या दिक्कत होती है। वो थोड़ी जानती हैं कि कब बच्चे को देरी हो रही है, कब तक बच्चा हो जाना चाहिए। नहीं जानती ना। तो फिर घर में कराने से क्या लाभ होगा? फिर घर में कोई ऐसी मशीनें भी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत पड़ जाए, बच्चे को जरूरत पड़ जाए वेंटिलेटर की, मशीन की, मुंह साफ करने की, वो सब कहाँ से आएंगी? और घर पे साफ सफाई भी उतनी नहीं होती। काहे से तुम नाल काटोगी बच्चे की? कौन काटेगा? दस्ताने भी नहीं होते। तो इन सब चीजों का इलाज क्या होता है? संस्थागत प्रसव। संस्थागत मतलब वो संस्था जहां पर आपको प्रशिक्षित, मतलब जिनको ट्रेनिंग मिली है, जिनके पास डिग्री है, जिनको गवर्नमेंट ने सिखाया है कि कैसे डिलीवरी कराई जाती है, और सक्षम स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्यकर्मी मतलब जो हेल्थ वर्कर होते हैं, आशा दीदी है, ANM है, उन सब का एक दस्ता होता है। उनको सब ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे डिलीवरी करानी चाहिए, और आफत आ जाए, कोई जोखिम आ जाए, जटिलता आ जाए, तो उसको बड़ी जगह कैसे भेजना है,
फिर बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई जाती है। तो संस्थागत प्रसव का मतलब होता है कि जहाँ पर प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल, उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र जो भी है या बड़ा अस्पताल है, जो भी चिकित्सा संस्थान है, उसमें जब बच्चे का जन्म होता है, पर प्रसव होता है, वो सुरक्षित प्रसव होता है, उसे कहते हैं संस्थागत प्रसव। समझी? समझी दीदी। वहाँ क्या होता है गंगा, देखो बच्चे को जन्म देती है ना औरत, तो ये दूसरा जन्म होता है, समझी? हाँ। तो वहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है एक तो, और एक माँ का जन्म हो रहा है। दो जिंदगी है खतरे में उस समय। तो वहाँ सब सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ होनी चाहिए, जीवाणु बैक्टीरिया से रहित वातावरण होना चाहिए, और बच्चे के लिए अलग तरह का हीटर आता है, वो हीटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, बच्चे के मुंह साफ करने की मशीन होती है, क्योंकि बच्चा क्या होता है जब माँ के गर्भ से निकलता है तो गंदा पानी पी जाता है कई बार। अब अगर वो गंदा पानी फेफड़ों में चला जाएगा, उसे तुरंत सेकंड में साफ करना चाहिए। अब अगर वो मशीन ही नहीं होगी घर में और वो बच्चा गंदा पानी पी जाएगा तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो एक जिंदगी जा सकती है ना, 9 महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। समझे मेरी बात? समझे दीदी। तो ऐसे बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो जितने उपकरण, जितनी मशीनें अस्पताल में बच्चे की जिंदगी बचाने को, माँ की जिंदगी बचाने को होंगी, वो संस्था प्रसव कराने के लिए उपयुक्त जगह होगी। तो वहाँ प्रशिक्षित यानी ट्रेंड स्टाफ होगा, नर्स दीदी होंगी, प्रसाविका कहते हैं उनको, ANM, GNM, उनको ट्रेनिंग मिलती है, या डॉक्टर दीदी होंगी, है ना। उससे भी ऊपर स्पेशलिस्ट दीदी होती हैं, वो कई बार तो बड़े अस्पतालों में बच्चे के डॉक्टर भी होते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं उनको। तो सब पूरा जो जत्था होता है वो तैयार होता है और सारे उपकरण होते हैं। वहाँ जब डिलीवरी होती है वो सुरक्षित होती है। ऐसे ही देखो बच्चे को जोखिम हुआ, ऐसे माँ को भी हो सकता है, समझिए, माँ को भी जोखिम होता है। कैसे होता है? देख, अगर मान लो डिलीवरी हो गई और उसके बाद ज्यादा खून बह गया, बहुत ज्यादा खून बह जाता है, बच्चेदानी नहीं सिकुड़ती तो, और माँ की जान भी चली जाती है। समझी? बच्चेदानी क्या होती है, बच्चा होने के बाद सिकुड़ती है, उससे नसें बंद होती हैं और उससे खून अपने आप बंद हो जाता है। पर कई बार अपने आप ना हो तो क्या करें? तो पहले के जमाने में घर में डिलीवरी होती थी, खून बहता जाता था, दवाइयां ही नहीं है, कोई उपकरण ही नहीं है जिनसे कंट्रोल हो सके, तो माँ की मौत भी हो जाती थी। तो देख, अगर संस्था में डिलीवरी कराओगे, वहाँ सबको ट्रेनिंग होगी, अनुभव होगा, जो डिलीवरी करवाने वाला है, मशीनें होंगी, तो बच्चे की जान भी जोखिम में नहीं जाएगी और माँ की जिंदगी भी बच जाएगी। तो इसलिए हमेशा अस्पताल में डिलीवरी करानी चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लो बच्चा फंस गया, कोई और दिक्कत आ गई, तो उसे तुरंत वो आगे बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। समझ गए? तो प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स नवजात की भी देखभाल कर लेते हैं और जच्चा की भी जिंदगी बचा देते हैं। तो उससे संस्थागत प्रसव से हमें क्या लाभ हुआ, समझी? हाँ। माँ भी बच जाएगी और बच्चे का जो मृत जन्म होता है उसकी संभावना कम हो जाती है। फिर क्या फायदा हुआ, 2 जिंदगी जोखिम में हमने डाल दी ना। पर अगर संस्थागत प्रसव होगा तो मातृ मृत्यु दर भी कम हो जाएगी और मृत जन्म की संभावना भी कम हो जाएगी। समझ गई फायदे? समझ गई। अब यहाँ संस्था में जाना कैसे होगा फिर? गंगा, तुमने कार्ड बनवाया है ना? हाँ। तो आशा दीदी से बनवाया है। हाँ। ये आशा दीदी किस लिए है? ये लेके जाएगी तुम्हें, आंगनबाड़ी वाली दीदी लेके जाएगी, नर्स दीदी लेके जाएगी। जिस उप स्वास्थ्य केंद्र में तुमने अपनी डिलीवरी के लिए पंजीकरण करवाया है, उनसे तुम्हें संपर्क हमेशा रखना चाहिए 9 महीने, और वो तुमसे संपर्क करेंगी।
वो ही तुम्हें लेके जाएंगी। और जन्म की तैयारी में कब कब जाना है और क्या क्या लेके जाना है, वो सारी बात तुम्हें समझाएंगी। देखो, वो सारे लक्षण बताएंगी कि जैसे बच्चा कम घूम रहा है, नहीं घूम रहा, या तुम्हारे पाँव पे सूजन आ गई, या बहुत तेज दर्द हो रहा है, या अचानक से तुम्हारे खून बहने लगा, पतला पानी छूट गया, या फिर जैसे सांस लेने में दिक्कत हो गई, कोई ज्यादा उल्टी हुई, कुछ भी ऐसा हो, या पेट में दर्द चलने लगे, तो वो दीदी तुम्हें समझा के रखेगी कि तुम्हें कब उनसे संपर्क करना है, और वो ही तुम्हें लेके जाएंगी। बच्चे के लिए गर्म कपड़े ले जाना, खुद के कपड़े ले जाना, ये सारी चीजें वो ही तुम्हें समझाएंगी। और काकी ताई, कोई जो तुम्हारा वहाँ ध्यान रखे किसे लेके जाना, ये भी वो ही बताएंगी तुम्हें। ठीक है, फिर वो मैं दीदी जाऊंगी कैसे? जय हो गया, हमारे घर तो कोई साधन भी नहीं है। अरे गंगा, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा होती है ना, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, हाँ, वो हाँ। जगह जगह तैयार कर रखी है सरकार ने, ठीक है। और वो 24 घंटे तैयार रहती हैं। उनके नंबर आप अपने पास रखो, और आशा दीदी रखती हैं उनके नंबर, कार्यकर्ता होते हैं आंगनबाड़ी वाले, वो रखते हैं। सबके पास आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के नंबर होते हैं, वो तुम अपने पास रखो। और जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो, तुरंत संपर्क करो, वो तुम्हें घर से लेकर जाएंगी। और डिलीवरी होने के बाद राजी खुशी जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचा के आएंगी, ठीक है। क्या तो आते टाइम भी फिर उसी में ही हो जाता है आना? हाँ बिल्कुल, आपको छोड़ेंगे वो घर पे, है ना। नई खुशी आई है, नई खुशी तुम उसी में लेके आना, ठीक है। इसका मतलब अस्पताल में ही कराना अच्छा रहेगा। उससे माँ और बच्चे की जिंदगी बचती है, स्वस्थ जच्चा बच्चा, ठीक है। ठीक है दीदी, मेरे को कह रहे थे पड़ोसी के घर पे करा ले, जाना नहीं नहीं नहीं, घर पर जिंदगी जोखिम में डलती है गंगा। तभी मैंने सोचा दीदी से पूछ के आऊं कि संस्थागत ये जो होता है, ये कौन सी संस्था होती है जहाँ पर डिलीवरी करवाते। अब तो चिंता मिट गई, अब चिंता मिट गई। जाओ और हाँ। अपनी आशा दीदी से संपर्क करो, और अपना जो स्वस्थ जच्चा बच्चा कार्ड बनाया है उसका सही उपयोग करो। ठीक है दीदी, ठीक अच्छा है। दीदी, चलते हैं। नमस्ते, नमस्ते। गंगा ने तो इस बात को समझ लिया। अब आप भी इस बात को अपनाएं। प्रसव हमेशा संस्थागत करवाएं, ताकि माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रह पाएं। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। नन्हे जीवन की आहट के साथ माँ को मिले सेहत की सौगात। सास कहे मेरी बहू दुलारी, इसका खान पान मेरी जिम्मेदारी। घर संसार में पति हाथ बटाए, प्यार अपनापन दिल से लुटाए। ना चिंता ना कोई तनाव, पूरी नींद और पूरा आराम। माँ को मिले हर सुविधा, परिवार का है ये काम। स्वस्थ गर्भवती से स्वस्थ शिशु का जन्म पति परिवार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यह चेतना रेडियो है।
अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम संस्थागत प्रसव। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो